नाम बपुए के पद बंदन के नाश करे। प्रणव पवन कुमार खलबन पावत ज्ञान घन। व्यास हृदय आगार बसे राम सर चाप धरो। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति। व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा। श्री नानक चैतन्य जू को अनवत रहाऊं मैं। जय वर सब मिल महिमन वच क्रम छलित नित परिकर सह। हरिहर यश भरि भरि नाम में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक उपदाता श्री चरित्र बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट संत सेवा मृतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती आचार्य व्यास सर्व संत की। बोलिए प्रेम से श्री भक्त भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री चाचोड़ा बिहारी सरकार की जय। श्री ज्ञान पुजड़ी बिहारी सरकार की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुवर पाठोत्सव महोत्सव की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राचौड़ा बिहारी सरकार की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव।
उपलक्ष्य में समायोजित होने वाले कार्यक्रम में इस बार श्री राम कथा की चर्चा है, जिसमें कल तक हम लोग श्री भगवती पार्वती जी की जिज्ञासा के अनुसार प्रथम स्वकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण उपधारी की चर्चा की। इसके बाद पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा की चर्चा हुई। बाल चरित्र पुण्य कहो उदारा बाल चरित्र कह करके फिर कल श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ। आपने सुना रघुनंदन अपने अयोध्या की अंगनाई में अपने प्रतिबिंब को देख करके अपने दुल्हन की भावना करते, मेरी दुल्हन बाहर क्यों नहीं आ रही है। माता ने कहा किसी की दुल्हन धरती में नहीं होती है। राघव ने हट किया कि औरों की दुल्हन धरती में हो चाहे नहीं हो, मेरी दुल्हन धरती से ही निकलेगी। माँ ने कहा कि अगर धरती में है तो जो चीज धरती में होती है वो ऐसे उंगली के इशारे से नहीं निकला करती है। कोई हल चलावेगा तब धरती की वस्तु धरती में से निकलेगी। कल आपने सुना कि मिथिला में अकाल पड़ा। कलष्टी यज्ञ के लिए श्री शतानंद जी के माध्यम से ऋषियों के संकेत से श्री जनक बाबा ने सोने का हल बनवाया और उस हल में बैल की जगह पर अपना और अपनी महारानी श्री सुनैना जी का कंधा लगाकर घुटने के बल चौपाए की तरह चलते हुए भूमि का शोधन कर रहे थे। उसी समय में हल चलते चलते एक विशिष्ट जगह पर जाकर उसकी नोक अड़ गई, हल रुक गया। महाराज ने प्रार्थना की और उसी जगह थोड़ी दूर धरती खुली और एक 16 दल वाले कमल की आकृति का स्वर्णिम रतन जटित सिंहासन तेजमय प्रकट हुआ, जिस पर 16 वर्ष की किशोर अवस्था वाली आदिशक्ति श्री सीता जी प्रकट हुई। उनकी सहचरियां भी आसपास में अपनी अपनी सेवा के सारे सौंच सामान लिए हुए दर्शन दे रही थी। यहाँ तक की चर्चा करके कल हम लोग एक बधाई गाए। इसके बाद वर्णन है, मुनि नारद आए नाम सुनाए, सुनि सुख पाए मृत ज्ञानी, सीता अस नामा पूर्ण कामा, सब सुख धामा गुण खानी। लोग जिज्ञासा कर रहे थे, पहले से देखा नहीं था, पहचानते नहीं थे ये कौन देवी, ये कौन देवी अचानक इस सिंहासन पर ऐसे तेजोमय स्वरूप में प्रकट हो गई। देव ऋषि नारद जी ने आकर के और लोगों को बताया कि ये प्रभु की आदि शक्ति है। उपजे व्यास अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मणी। इनका नाम श्री सीता देवी है। सीता देवी का भाव क्या होगा, सीता देवी का अर्थ क्या होगा, इस पर बड़ा विचार किया गया है। श्री हरे नमः। वैसे अभी तात्कालिक अर्थ, जिस समय श्री किशोरी जी प्रकट हुई है उस समय हल के
नोक से जो बनी हुई क्यारी है जिसको हराई बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं आप लोग बताएं। हल चलते हुए जो एक गहराई की क्यारी सी बनती जाती है उसको पूरब में हराई बोलते हैं। उसको संस्कृत में सीता बोलते हैं, सीता लांगल पद्धति। हल की अगली नोक वाले भाग का नाम है संस्कृत में सीर, और उससे जो बनने वाली जो रेखा गहरी क्यारी बनती जाती है उसका नाम है सीता। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री निमि राजा के वंश में महाराज श्री सीरध्वज जी की चर्चा आई है, तो उसमें वर्णन आया है कि तथा सीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता सीराग्रतो जाता तस्मात् सीरध्वज स्मृता। ये मूल श्लोक श्रीमद् भागवत का है। तथा सीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता सीराकृत हो जाता तस्मात् सीरध्वज स्मृता। सीर हल की नोक और सीता हल की हराई। तेते प्रगटाई ताते सीता कहां कहियत सीर हलाग्र को, कहियत सीर हलाग्र को तेते प्रगटी आए, याते इनको जगत में सीता नाम कहा। इसलिए ये सीता नाम से विख्यात होंगे। ये तो उस समय के अनुसार अर्थ हुआ। इसके पहले इनका नाम क्या था? अभी जनक जी का जन्म भी नहीं हुआ था, दशरथ जी का जन्म भी नहीं हुआ था। दशरथ जी अभी पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु के रूप में तप कर रहे थे। आप लोग सुन चुके हैं, मानस में पढ़ते हैं। उसी समय दर्शन देने के लिए प्रभु युगल रूप में आए थे। उनका नाम क्या है वहीं पर वर्णन है। नील सरोवर नील मणि नील नीलधर श्याम, लाजहितम शोभा निरख कोटि कोटि शतकाम। नील सरोवर मणि नीले कमल के समान जिनका रंग है, नील मणि के समान जिनकी कांति है, और नील नीलधर श्याम बरसात में आने वाले जल बरसाने वाले श्याम वर्ण के मेघ बादल के समान जिनका रंग है, ऐसे प्रभु दर्शन दे रहे हैं। और अकेले नहीं है। भ्रिकुटी विलास जग होई राम सीता। अभी तो दशरथ जी और जनक जी का जन्म ही नहीं हुआ है, तब कर रहे हैं। उस समय में राम वाम सोई। इसका मतलब कि इनका सीता नाम और राम नाम अनादि सिद्ध, इनका नित्य सिद्ध दाम्पत्य है। धाम से धरती पर आ गए। तो जिस समय अभी ये हल्की नोक का प्रयोग नहीं हुआ था, उस समय भी इनका नाम सीता था। उस समय सीता नाम का क्या अर्थ था, इसके लिए आचार्यों ने बताया है। शिव बंधने धातु व्याकरण के अनुसार महापुरुष बताते हैं विद्वजन, शिव बंधने धातु, इससे सिरोति क्रिया बनती है। सिरोत्यति गुणैः कांतम सीयते तद्गुणैः स्त्रिया
वात्सल्यादि गुणैः पूर्णा तां सीतां प्रणमाम्यहम्। ये शाश्वत सनातन अर्थ है सीता नाम का। सिनोती बंधना की बांधती है, किसको बांधती है? कांतम पतिम प्रियतमम श्री रामम बध्नाति। अपने पति प्रियतम प्राणधन प्रभु श्री राम को बांधती। कौन चीज से बांधती है? बोले अति गुण ही। इनके जो अतिशय विशिष्ट विशिष्ट सौंदर्य माधुर्य इत्यादि जो गुण है, उन गुणों के बंधन में प्रभु को बांध लेती है। संस्कृत में गुण रस्सी को भी कहते हैं। तो अपने गुण रूपी गुण से, अपनी सुंदर सुंदर विशेषताओं रूपी रस्सी से श्री रामम सिनोती बंधनाती बांध लेती हैं। और कौन कौन गुण? इनमें एक का नाम दिया वात्सल्यादि गुण ही पूर्णा। श्री किशोरी जी धाम में बैठी बैठी जीवों के कल्याणार्थ हे प्रभु अवतार लीजिए, धरती पर चलिए की प्रार्थना कर रही थी कि अपनी जीभ से, अपने दांत से अपनी जीभ कट जाती है तो सहना पड़ता है। जीव अपने ही तो है। ये उन समय की बात है। तो उस समय अपने वात्सल्य इत्यादि दिव्य गुणों के द्वारा, सौंदर्य माधुर्य इत्यादि दिव्य गुणों के द्वारा अपने पति के हृदय को बांध लेती है। इसलिए सिनोत्यति गुणी कांतम, और केवल उन्हीं को नहीं बांधती हैं, स्वयं अपनी सीयते तदगुण स्त्रिया। प्रभु में भी ऐसे विशिष्ट विशिष्ट गुण हैं कि उन गुणों के बंधन में स्वयं सिया जी भी बंधी रहती है। इसलिए बंधे परस्पर नित्य प्रिया की प्रबल प्रेम की डोरी, इसलिए भी इनका नाम सीता है। और श्री काशी नरेश के राजगुरु स्वामी काष्ठदेव देवतीर्थ स्वामी जी ने सीता शब्द का अर्थ किया है स ई, तब सी बनता है। स में ई देने से सी बनता है। और ता, स का अर्थ किया है उन्होंने सत्ता, और ई का अर्थ किया है ईश्वरता, और ता का अर्थ किया है तानव। तानव त्रिक, त्रिक जहाँ तीन तीन का समूह हो उसको त्रिक बोलते हैं। अब वो त्रिक क्या क्या है? त्रिक त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिक सत्व रज तम। त्रिक रचना पालन संहार। त्रिक संचित प्रारब्ध क्रियमान। त्रिक भूत वर्तमान भविष्य। ये तीन तीन का जहाँ संग्रह होगा समूह, उसका नाम होता है त्रिक। और ये ता से ता के अंतर्गत आता है ब्रह्म जीव माया। ये तीनों को जो अपने नियंत्रण में रखती है। प्रस्थानत्रयी, जिसका भाष्य करने से आचार्य लोग आचार्य कहलाए हैं, उपनिषद गीता और वेदांत। श्री हरे नमः। तीन प्रकार के योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये सब जिनके अधीन है। तीन प्रकार के जीव, विषयी साधक सिद्ध, बद्ध मुमुक्षु मुक्त। तीन प्रकार के आकार, अनन्य शेषत्व, अनन्य अरहत्व, अनन्य उपायत्व। तीन प्रकार की प्रकृति, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तीन लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। वेदत्रय, ऋग यजु साम, अक्षरत्रय और ओम प्रणव में ये तीनों आते हैं। त्रय व्याहृति, भूर भुव स्वः। पुरुषत्रय, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष इत्यादि। ये तीन तीन का जहाँ कहीं समूह होगा उसको त्रिक कहते हैं। तो ता के अंतर्गत आता है। ये सब के सब जिनके नियंत्रण में है उनका नाम है ता।
तो स से सत्ता, ई से ईश्वरता और ता से कान और त्रिक, समग्र जिनके अधीन हो उनका नाम है सीता। ये शाश्वत अर्थ नारद जी ने सब लोगों को बताया। और मुनि नारद आए नाम सुनाए, सुनि सुख पाए नृप ज्ञान, सीता बस नामा पूर्ण कामा, सब सुख धामा। इतना तो जिज्ञासा करने वाले जो लोग दर्शन कर रहे थे कि ये सिंहासन पर तेजोमयी देवी कौन प्रकट हुई है, नारद जी ने बताया कि आदिशक्ति है, इनका नाम सीता है, इन्हीं से सारी शक्तियां प्रकट हुआ करती हैं। ये भगवान की शाश्वत अभिन्न शक्ति है। पद्म पुराण में वर्णन आया है कि इनको वाराणस्याम विशालाक्षी कहा जाता है, विमला पुरुषोत्तमी कहा जाता है, और रुक्मिणी द्वारवत्याम, द्वारका में ये रुक्मिणी कहलाती है, और राधा वृंदा बने बने। एक ही श्री किशोरी जी के ये अलग अलग विभिन्न स्वरूप और विभिन्न नाम है। और वही राघवत्वे भवत सीता, राघवत्व वाले स्वरूप के साथ इनका नाम हुआ सीता। अब फिर इतना औरों को बता करके श्री नारद जी ने श्री सिया जी से आग्रह किया। रामावतार में श्री राम जी भी 16 वर्ष किशोर अवस्था में ही प्रकट हुए हैं। और जब माता जी ने आग्रह किया, माता पुन बोली द्रौपदी बोली तजहुता रूपा की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। तब सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक स्वरूपा। यह चरित्र जगा वही हरिपद पा, वही तेन परे नौकूपा। रामचरितमानस में राम जी के बारे में आप पाठ करते हैं तो श्री राम जी भी 16 वर्ष किशोर अवस्था में प्रकट हुए हैं। माता जी के आज्ञा पर उस 16 वर्ष के किशोर स्वरूप को अंतर्हित करके और तुरंत बालक होई बालक स्वरूप, नन्हे से बालक होकर के और रोदन ठाना, रुदन करने लग गए जैसे बच्चे प्रकट होते रोते। अब यहाँ पर श्री सियाजी सिंहासन पर प्रकट हुई हैं। उस समय 16 वर्ष की किशोरी स्वरूप से इनका दर्शन हो रहा है। और इसके बाद सियसन मुनिराई विनय सुनाई, श्री नारद जी ने सिया जी से प्रार्थना की, लालन तनु लीजे चरित सुखीजे, शिशु सुख दीजे नृप हे श्री किशोरी जी, हे जगदम्बे, हे जगदन्नी, हे आदिशक्ति, आप अब कृपा करके अपने इस 16 वर्षीय किशोरी स्वरूप को अंतरित करके और शिशु लीला अपने शैशव का सुख माता पिता को दीजिए। सुना जाता है कि कभी इन्होंने श्री जनक जी ने पूर्व जन्म में प्रभु का दर्शन किया किसी कल्प में, और दर्शन करने के बाद इनके मन में हुई कि इनसे हमारा संबंध होता, ये हमारी गोदी में खेल, इनको मैं अपना वात्सल्य प्रदान करता। लेकिन चूंकि स्वयंभू मनु जी को पहले से वचन दिया जा चुका था कि पुत्र बन करके आऊंगा, तो अब जनक जी का मनोरथ कैसे पूर्ण होगा। तो जनक जी के लिए कहा कि ये तीनों पुत्र के बराबर माने जाते हैं, शिष्य, पुत्र और दामाद। इनकी श्रेणी एक से होती है। संभवतः पिछली रात में ये प्रसंग श्री हरिचरण दास जी आप लोगों को सुना चुके हैं, जो रात में आए होंगे
उन्होंने ध्यान दिया होगा। आइए, तो श्री जनक जी के समक्ष नारद जी की प्रार्थना पर श्री किशोरी जी ने अपना शिशु रूप प्रकट किया और श्री जनक जी ने झट उनको अपनी गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके और अपना वात्सल्य स्नेह प्रदान किया। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, सब लोग बोलिए राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिर हल्की नोक सीता हर की हराई, सीता और मिथिला को कृतार्थ किया भजो रे सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे सिया सिया। मिथिलेश्वर ने गोद में लिया भजो रे मन सिया सिया। मिथिलेश्वर ने गोद में लिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सुनैना माँ के उर में वात्सल्य उमड़ायो, हृदय सो लगायो दुग्ध लली को पिवायो। प्राण तन मन धन सर्वस दिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। अखिल जग की जननी आज कन्या होके आई, अखिल जग की जननी आज कन्या होके आई। घूम जा फिर जा जनक जा कहाई, क्योंकि आंखें बन गई जनक की दिया भजो रे सिया सिया। आंखें बन गई जनक की दिया भजो रे सिया सिया। आंखें बन गई जनक की दिया भजो रे सिया सिया। बोलिए श्री जनकराज दुलारी जी की, श्री मिथिलेश राज किशोरी जी की, श्री भूमिजा महारानी की, श्री